ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जहाँ पे आप पहुँचने वाले हो वहाँ पे लोग आपका इंतज़ार करें और जहाँ से चले जाओ वहाँ पे लोग आपको याद करें। तो आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो महात्मा गौतम बुद्ध की है। वो उम्र दराज हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों को मोटिवेट किया करते थे। ऐसे ही वो एक दिन जा रहे थे अपने शिष्य आनंद के साथ में, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गांव बहुत दूर था, वो चलते चलते थक गए। उस शिष्य ने पूछा कि महाराज कितनी दूर और जाना है? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा बस थोड़ी सी ही दूर है। तो कुछ देर चला और फिर से शिष्य ने पूछा कि महाराज कितनी दूर है, किसी से पूछ लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, पूछ लो। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। शिष्य ने पूछा कि भैया गांव कितनी दूर है जिस गांव में हमें जाना है? तो उसने कहा बस थोड़ी सी ही दूर है, 2 किलोमीटर ही है, आप जल्दी ही पहुंच जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उस आदमी ने गौतम बुद्ध की तरफ देखा। गौतम बुद्ध ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उस आदमी ने भी गौतम बुद्ध की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुरा दिया। शिष्य को ये बात जमी नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर आगे चले, लगभग 2 किलोमीटर उन्होंने पार कर लिया था। फिर शिष्य ने पूछा कि महाराज कितनी दूर है? तो कहा थोड़ी ही दूर है। तो कहा महाराज किसी और से पूछ लेते हैं। कहा पूछ लो। उसने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा जो कि सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए हुई थी कि माँ कितनी दूर है अगला गांव? तो उन्होंने कहा बस बेटा थोड़ी सी ही दूर है, 2 ही किलोमीटर है, अब तो आप पहुँचने ही वाले हो, पास में तो पहुँच ही गए हो। तो उसने कहा ठीक है। गौतम बुद्ध ने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बूढ़ी अम्मा ने भी गौतम बुद्ध की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब शिष्य को बुरा लग रहा था कि इतना थक गया हूँ और ये ऐसे देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। उसने थोड़ी दूर और चला, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। उसके बाद में आगे पूछा कि महाराज अब किसी और से पूछ लेते हैं कितनी दूर है? तो कहा ठीक है, पूछ लो। उसने एक आदमी से पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूर है? उस आदमी ने कहा बस बेटा अब तो आप पहुँच ही गए हो, ऐसा मानो एकदम नज़दीक हो, शाम होने से पहले पहले पहुँच ही जाओगे, बस 2 किलोमीटर ही दूर है। उस आदमी ने भी गौतम बुद्ध की तरफ देखा और गौतम बुद्ध ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस आदमी ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और अब शिष्य को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने जो सामान रख रखा था कंधे पे वो नीचे पटक दिया और बोला महाराज मुझे पता है आप हमेशा कहते हैं कि उलझुल सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आप पहले उस किसान की तरफ देख के मुस्कुराए, फिर उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देख के मुस्कुराए और अब उस आदमी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तब उसने गौतम बुद्ध ने कहा मैं पहले किसान की तरफ देख के मुस्कुराया और वो भी मुस्कुराया क्योंकि हम दोनों एक ही काम कर रहे थे। बूढ़ी अम्मा ने भी मुझे देखा और मैं भी मुस्कुराया और बूढ़ी अम्मा भी मुस्कुराई क्योंकि हम दोनों एक ही काम कर रहे थे। इस आदमी ने भी मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और मैं भी इसकी तरफ देख के मुस्कुराया क्योंकि हम दोनों एक ही काम कर रहे थे, एक दूसरे लोगों को मोटिवेट करना। यदि यही लोग वो आदमी ऐसे कह देता कि अभी 20 किलोमीटर है, जिस गांव हमें जाना है वहाँ मैं पहले गया हुआ हूँ और वो गांव 20 किलोमीटर है बेटा, यदि पहले कह देता कि 20 किलोमीटर जाना है तो शायद तुम नहीं चल पाती। इन 3 लोगों ने हमें 6 किलोमीटर तो पहुंचा ही दिया है, 2-2 किलोमीटर कह के, और अब शाम हो चुकी है, तुम पूरी तरह थक चुके हो, इसलिए अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं एक पेड़ के नीचे और कल फिर से सुबह होगी, कल फिर से अपन चलेंगे। उस शिष्य के समझ में आ गया कि दूसरों को मोटिवेट करना। उसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके पास दोनों टाइप के लोग होंगे, एक मोटिवेट करने वाले, एक डीमोटिवेट करने वाले। अब आपको तय करना है कि आपको किसके बीच में रहना है, मोटिवेट करने वालों के बीच में या डीमोटिवेट करने वालों के बीच में।
अभी रीट आगे चली गई तो लोग कहेंगे कि क्या पढ़ना, अभी पेपर तो होना नहीं है। लेकिन जो मोटिवेट करने वाले हैं वो यही कहेंगे कि यही टाइम है, पढ़ लो, यही टाइम है, अरे होनी ही तो वाली है, 2 महीने ही तो हैं, 2 महीने तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा मोटिवेट करते रहिए लोगों को, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और यदि ये स्टोरी अच्छी लगी है, आपके दिल के छू गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।